नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महिला ने गांव के करीब 100 लोगों को किया परेशान। महिला का गांव में भय व्याप्त। गांव के लोगों के बाद अब मंदिर पर कब्जा करने का आरोप। संतों को दे रही जान से मारने की धमकी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के अंतर्गत ग्राम रसूलाबाद विदुर आश्रम का है। यहाँ पर संतों को परेशान तथा ग्रामीणों को परेशान एक महिला कर रही है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने तथा संतों ने बताया कि महिला का नाम नताशा है। इसकी शादी जलालपुर पनवाड़ा जनपद कन्नौज में अंकज दुबे पुत्र छोटे के साथ पहली शादी हुई थी। महाभारत कालीन विदुर आश्रम रसूलाबाद पर कई संतों ने बताया कि हमको डर है कि हमारे साथ कहीं दुर्घटना घटित ना हो जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस आश्रम पर पिछले 2002 के करीब 4 संतों की निर्मम हत्या हो गई थी। अभी नताशा तथा उसके भाई शंकर विक्रम पवन मिलकर हम संतों को जान से मारने की धमकी दे रही हैं तथा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रही है। संत और ग्रामीण में भय व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में ग्रामीण तथा संतों ने क्या कुछ कहा, देखिएगा पूरी रिपोर्ट संजय तिवारी के साथ। गिरी के हम शिष्य हैं और कल्याणगिरी हमारा नाम है नागा बाबा। और ये 45 साल पुरानी धर्मस्थल को हमारे हाथ में है और हमारे गुरुओं को सेवा करने के लिए मिला। गांव के लोगों ने ज़मीन दी है। इस पर जो है 2002 में जो है 4 साधुओं की हत्याकांड हुआ है। उसमें गांव के यही अजरता करने वाले थे और उनका अभी तक कोई केस नहीं खुला। और ये आगे उस दिन जो है 19 तारीख को ये रात में सवा 9 बजे चढ़ के आई सब साधुओं। कौन आए? लता तिवारी ये और इसके भाई, इनके नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी 4 7 3 थे। और ये इसकी माँ लाठी सोटा लेके डंडा पाटी और गाड़ी हर फेंक फाँक कुछ करिए, सबके ऊपर पत्थर और मारने की धमकी दी है। साधुओं को मार देंगे सबको, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। जब मैंने पुलिस बुलाई तब मेरी लोगों की जान बची, तब हम लोग अंदर आए सुरक्षित भाई। इस तरीके से इसकी आदत पड़ गई है। ये 10 साल से उधम मचाए है। गांव वालों को भी कम से कम 50-60 आदमी के नाम FIR नाजायज करे हैं। और इसके पास रात में गुंडे भी आते हैं, गंदे काम कराती है। अपने घर पर गाड़ियां रोकती है 4 पहिए रात को। इसका ये नियम है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी आश्रम की ये धर्मस्थल सीट है, ज्वालामुखी मंदिर है, इसकी जो है सुरक्षा की जाए। प्राचीन मंदिर है, ये सिद्ध पीठ है, इस पर जो है हम लोगों की सुरक्षा की जाए। माता की मेरी सुरक्षा की जाए, मेरे संतों की सुरक्षा की जाए। यहाँ धीरेन्द्र बाबा नाम हमारो है। तो हैं जबरदस्ती होती और धमकी देती और गेहूँ काटन नहीं दी और धमकी देती काटी तुम्हें सबका रही मार और कब्जा कर ली मंदिर। और जाए दिन तेरे खेत में लग्गा लगो ताए दिन ते बराबर होती और धमकी देती, कई गाड़ी देती, गेहूँ कटन नहीं दी और हम है न कब्जा कर ली मंदिर। रात मारी जाती, जबरदस्ती करती। सुरक्षा भी वो चाहिए हम लोगन के लिए। हाँ, हमारे गुरुजी गोविंद गिरी, हमारा नाम है देवेश गिरी। और ये हमारे जो ज़मीन जो है आश्रम पर लगी भाई, इसको दान में लोगों ने, गांव वालों ने दिया था, सब तिवारियों ने। अब इन्हीं जो ये माला है इसके नाम कोई ज़मीन नहीं, न इसके पति के नाम इसके नाम नहीं, ना इसके बाबा के नाम है। और ये ज़मीन जो है आश्रम से लगी हुई है, गांव वालों ने दान दी है। और ये रात्रि में आती है, अब कहती हम ये गल्ला घर को आश्रम में नहीं जाने देंगे, ये गल्ले को हम ले जाएंगे और हमारा खेत है। इसका नाम साहब कहीं पर नहीं है, किसी का नहीं है। और गांव वालों के नाम थे आए, उन्होंने दान किया था। रात्रि में क्यों आती है? रात्रि में आती है, गुंडों को लेकर के ये धमकाती है, कहती है सालों सबको मरवा देंगे और हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारे लिए साहब जान के लिए खतरा है। अभी ये विदुर आश्रम पर विवाद हुआ है महिला के साथ, क्या मामला है? पूरा बात बताइए। कुछ मामला नहीं साहब, आयात किस्म की औरत है नताशा तिवारी और उसका पूरा परिवार, उसकी माँ आशा देवी, उसके भाई पवन कुमार, विक्रम कुमार, शंकर तिवारी, ये पूरे गांव को ही विवाद करती रहती है। कहीं किसी का FIR, कभी किसी के नाम। और ये जो है गांव के कम से कम 10 लोगों ने आश्रम पे दान दिया था खेत,
विगत करीब 35 वर्षों से उस पर भी विवाद कर रही है। उस पर भी विवाद कर रही है। गेहूँ की फसल पकी खड़ी थी, वो नहीं काटने दे रही थी। उसके एवज में जाने कम से कम 50 लोगों पे FIR कर दी गई। क्यों? उस पर तो तमीज किस्म की औरत है, अयाज। उसे कुछ न कुछ परेशान करना, कभी किसी भी लेना, कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। अपने वहीं छोड़ के चली आई, घर वाले वहाँ से पैसे लेके चली आई, विवाद करके अपने यहाँ जहाँ की शादी हुई थी। अच्छा, कहाँ शादी हुई? कितनी बार शादी हुई क्या? अरे दो बार की तो लगभग। एक बार तो जलालपुर पुरवारा में हुई, एक बार शायद फरखाबाद के आसपास की हुई, वहाँ भी रही 2-3 साल जे। उसके बाद भेजे आ गई, इसने ग्राम समाज की जगह कब्जे करके बाईपास पे मकान बना लिया है। बता दीजिए ये कोई विवाद न करे थे, दूसरे परेशान कर रही गाँव वालों को। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि गांव वाले तो कम से कम बचे इससे, सब भयभीत है। पता नहीं अगले दिन किसका नंबर आ जाए। आपके साथ क्या किया? मेरे साथ मेरे पिताजी के नाम 85 साल के पिताजी, 85-90 साल के। मैं 5 भाई, एक हैदराबाद में, एक बाहर बिहार में, सबके नाम रिपोर्ट है। शिकायत है मतलब क्या क्या शिकायत है? घर आते हैं, दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मतलब सब झूठा? बिल्कुल 100% झूठा। अच्छा, आपका क्या नाम है? देवेश तिवारी, कहाँ के निवासी? रसूलाबाद। हाँ, तो मतलब ये जो है खामो खां परेशान करने की बात है। और ये इसके 3 भाई हैं। कौन, किसके 3 भाई हैं? नताशा तिवारी, ये कहाँ के निवासी है? रसूलाबाद। अच्छा, और वे मतलब जो है परेशान कर रही है सवाल। कौन कौन भाई हैं? सबसे बड़ा जो है पवन और शंकर और एक विक्रम, और माँ है आशा देवी। अच्छा, क्या परेशान करते हैं? झूठी एप्लीकेशन देना, नाम रख दिया कि हमें परेशान कर रहे हैं। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता है, फिर भी मतलब झूठी एप्लीकेशन दे रही है कि सबके नाम, कहीं 100 लोगों को नाम दे दी, 50 लोगों को नाम दे दी, पूरे गांव को परेशान की है। अच्छा, ये कब से परेशान कर रहे हैं? इसको लगभग हो गई 10 साल से कर रही परेशान। ये जब से अपने वहाँ से शादी छोड़ के चली आई, जब से यहाँ। कहाँ शादी हुई थी? वही थी जलालपुर बनवारा शादी। अच्छा, कब हुई थी? हमें वो तो नहीं मालूम पूरी थी उसकी। अच्छा, छोड़ के क्यों आ गई थी? अभी ये भी नहीं हम लोग जानते क्यों चली आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंद्र मिश्रा, कहाँ के निवासी हैं? रसूलाबाद। क्या मामला है जो रसूलाबाद में विवाद है, क्या है? सर, ये नताशा तिवारी और सोनू तिवारी एक महिला है जिसकी माँ का नाम जो है आशा देवी है और पिताजी का नाम स्वर्गीय संतोष तिवारी है। इसके 3 भाई हैं और तीनों जो है फ्रॉडगिरी का काम करते हैं। कुछ समय मतलब जो है कुछ टाइम तो इन्होंने फरखाबाद में जो है धरा उठाई का काम किया, चोरी चपोरी का, और अब तो यहीं रह रहे हैं गांव में। और मंदिर पे जो है जब मर्जी होती है तभी जो है मतलब गुंडा लोगों को आके जो है रात में चढ़ जाते हैं और साधु संत लोगों को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देते हैं। महिला की शादी हो गई? जी, कन्नौज में सर इसकी शादी हुई थी पहली बार, और फिर वहाँ से ये माल लेबर और रुपए लेके रात में भाग आई। फिर दूसरी बार शादी हुई इसकी फरखाबाद के पास एक गांव है उसमें, तो वहाँ से भी इसने यही किया, माल लेबर और पैसे लेके रात में ही निकल आई है। और 4-6 जगह इसके ये ठगई के काम जो है हो चुके हैं और आगे इसके काम आगे जारी है। अब भी वही काम कर रही है ये। अच्छा, भाइयों के साथ क्या क्या है मामला? भाइयों के साथ सर ऐसा मामला है, ये भाई लोग इसकी सपोर्ट के साथ जो है मतलब धरा उठाई का काम करते हैं और मारा तोड़ी का, जिसकी मर्जी होती है उसी को ठग लेते हैं जो है। गांव में क्या? गांव में सर ऐसा है, करीब 100 लोगों के नाम मतलब जो है इसने झूठे आरोप में जो है FIR कर रखी है। मतलब एप्लीकेशन देते हैं? जी। अच्छा, और उनको जो है जो इंसान कमज़ोर होता है उससे जो है 1-2 लाख रुपए ठग लेती है, और ठगने के बाद बस उसको छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। इसका ये बिजनेस है। तो संतों को क्यों परेशान कर रहे हैं? संतों को परेशान किया सर, उस दिन ऐसा था, ये लोग रात में घुसाई आश्रम में और महात्मा लोगों को जान से मारने की धमकी दी
महात्मा लोग किसी तरीके से जो है दुख छिप के जो है बच गए। और मतलब इसने जाके जो है वहाँ पे एक ज़मीन लगी हुई है आश्रम पे कुछ, तो अब ये धमकी ये दे रही है कि मैं ज़मीन के मतलब जो गेहूँ खड़े हुए हैं वो आपको नहीं काटने देंगे, वो मेरे घर जाएंगे करके। अच्छा, पुलिस को नहीं बताया गया? पुलिस को बताया था सर। वो आश्रम पे आई थी पुलिस? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अब वो जब मर्जी, अभी तो उसके प्लान बन रहे हैं, देखो क्या करे जो है। और हम गांव वाले लोग जो है सहयोग कर रहे हैं इस मतलब आश्रम का और महात्मा लोगों का। तो गांव में भय व्याप्त है क्या? जी सर, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकती है ये। क्या चाहते हो आप? सर मैं केवल जो है न्याय चाहता हूँ, जो है आश्रम के लिए मतलब प्रशासन जो है मतलब सहयोग करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव तिवारी है सर। कहाँ के निवासी? मैं रसूलाबाद का रहने वाला हूँ सर। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।